गुड मॉर्निंग फ्रेंड। लास्ट क्लास में हम सीबीएसई के लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे 2023 अकाउंटेंसी आउटसाइड दिल्ली सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। यहाँ पर Anu, Bindu and Sia were partner in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Sia was guaranteed that her share of profit will not be less than रुपीज़ 50,000। आपने सिया को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा 50,000 से कम आप नहीं देंगे। द फर्म प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज रुपीज़ 2 लाख, और जो फर्म का प्रॉफिट हुआ है वो 2 लाख हुआ है। द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय अनु वॉज, आपको बताना है अनु को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये गारंटी क्या है। आप पढ़ चुके हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, वो किसी नए पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं कि भैया हम इतना प्रॉफिट तो तुम्हें देंगे ही देंगे। हाँ, अगर उस प्रॉफिट से कम होता है, उस प्रॉफिट से कम निकल के आता है आपका हिस्सा नए पार्टनर का, तो जो जितना कम निकला वो पुराने पार्टनर बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, ये सी को एडमिट करते हैं और सी को 40,000 की गारंटी दी जाती है कि हम तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा 40,000 देंगे। पर सपोज 20,000 ही हो रहा है प्रॉफिट में उसका हिस्सा निकल के जो आ रहा है, तो 20,000 का जो शॉर्टफॉल है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर बियर करेंगे, ए और बी। अब किस रेशो में बियर करेंगे डिपेंड करता है। हो सकता है एग्रीमेंट में इन्होंने रेशो डिसाइड किया होगा कि अगर लॉस होता है एग्जिस्टिंग न्यू पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा कम आता है तो ये 1:1 में बियर करेंगे, तो फिर 1:1 में बियर होगा। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा है कि जो लॉस है किस रेशो में बांटेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो आपको हमेशा ये अज्यूम करना है कि वो पीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस लॉस को। अब इस एग्जाम्पल को करते हैं सॉल्व। सिया को आपने 50,000 की प्रॉफिट की गारंटी दी थी और जो प्रॉफिट हुआ है फर्म का 2 लाख हुआ है और रेशो है पार्टनर्स का 2:1। तो सबसे पहले तो हम सिया का प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आपने उसे 1/5 शेयर की। 2:1 का मतलब हुआ सिया का इसमें रेशो हुआ 1:5, तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये 40,000 आएगा। जबकि आपने सिया को 50,000 की गारंटी दी है, तो शॉर्टफॉल पड़ गया 10,000 रुपये, प्रॉफिट में हिस्सा कम हो गया। अब क्वेश्चन तो साइलेंट है, ये नहीं बता रखा कि शॉर्टफॉल को किस रेशो में बांटा जाएगा, तो आप ये एज्यूम करेंगे कि पीएसआर में बांटा जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बियर करेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि पूरा लॉस केवल अनु को बियर करना है, तो ये पूरा लॉस अनु के अकाउंट्स में से डेबिट हो जाता है और इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। नहीं, सिया में तो ऐड हो जाएगा 10,000 और अनु में से लेस होगा। पर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये एज्यूम करेंगे जो लॉस हो रहा है, जो डेफिशिएंसी आ रही है, वो सभी पार्टनर बियर करेंगे एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है इस क्वेश्चन में? अनु और बिंदु, और इनका रेशो क्या है? 2:2 यानी 1:1। तो ये जो लॉस है 1:1 के रेशो में बियर करेंगे अनु एंड बिंदु। तो 5,000 अनु और 5,000 बिंदु। क्वेश्चन ने आपसे केवल ये पूछा है द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय अनु, तो अनु कितना लॉस बियर करेगा? 5,000 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, रोहित एंड मोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। रोहित एंड मोहित पार्टनर थे और वो 2:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2001 हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,09,000 एंड 66,000 रिस्पेक्टिवली। उनके कैपिटल अकाउंट का आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। दे एडमिटेड साहिल एज ए न्यू पार्टनर, वो साहिल को नए पार्टनर के तौर पे एडमिट करते हैं ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट में हिस्सा है 1/5। साहिल ब्रॉट रुपीज़ 25,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, वो गुडविल के लिए साहिल अपने 25,000 रुपये लेके आ रहा है। ही एग्रीड टू कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उस क्वेश्चन में उसकी कैपिटल नहीं बता रखी, पर ये बोल रखा है कि साहिल कैपिटल लेके आएगा नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग, तो हमें उसकी कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय साहिल वॉज, आपको बताना है कि साहिल कितने रुपए की कैपिटल लेकर आएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये पढ़ चुके हैं कि गुडविल
जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है फर्म में एडमिशन के टाइम, अगर वो कैश में लेके आ रहा है तो आप उसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो जो कैश की गुडविल है, जो वो पैसा लाया है गुडविल के लिए, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, ओल्ड पार्टनर जो है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो उनको नुकसान हुआ नए पार्टनर के आने से, सेक्रीफाइस करना पड़ा उन्हें, क्योंकि प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाएगा अगर आप किसी को एडमिट करेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में न्यू पार्टनर जो है गुडविल का पैसा लेके जो आ रहा है वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो, यानी जो पुराना हिस्सा है, वो माइनस न्यू रेशो, उसमें से नया हिस्सा निकाल दीजिए। तो जो अगर लॉस हो रहा है, अगर कम हो रहा है, नया हिस्सा कम है, पुराना हिस्सा ज़्यादा था, तो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। तो जो लॉस हुआ है उस लॉस के रेशो में गुडविल को उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ओल्ड रेशो तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा। ओल्ड रेशो तो यहाँ पे भी गिवन है 2:1 रोहित और मोहित का, कि वो 2:1 में पार्टनर है। तो हम पहले लिख लेते हैं ओल्ड रेशो 2:1 रोहित एंड मोहित। न्यू रेशियो गिवन नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर हमें ये बता रखा है कि साहिल को जो न्यू पार्टनर के तौर पे आपने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए वो बिजनेस में आ रहा है। तो हम पहले न्यू रेशियो निकालेंगे। सर लेट सपोज टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज़ है, इसमें साहिल का हिस्सा 1/5 है, तो एलसीएम लेंगे 5, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा वो 4/5 बचेगा, और ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो पुराने पार्टनर रोहित और मोहित में बांटा जाएगा। तो रोहित का जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 4/5, इसमें रोहित का हिस्सा 2/3, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, ये हो गया। ऐसे मोहित का हिस्सा 4/5 और 1/3। पुराने रेशा जो 1/3 था, 4/5 का 1/3 मोहित लेगा, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15। तो न्यू रेशो जो आया रोहित, मोहित और साहिल का, तो रोहित का आया है 8/15, इसका आया है 4/15, और साहिल का तो दे ही रखा था कि 1/5 के लिए उसे एडमिट किया गया था। अभी नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 ताकि ये सेम हो जाए मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो 8/15, 4/15 एंड 3/15। तो रेशो जो बनेगा नया रेशो 8:4:3, ये नया रेशो आपका बन जाएगा। ये आ गया न्यू रेशो। और ओल्ड रेशो तो हमें दे रखा था रोहित और मोहित का 2:1। तो अब सेक्रीफाइस रेशो निकालना आसान है। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो है रोहित का 2/3, न्यू रेशो कितना है 8/15, एलसीएम आएगा इसका 15, आप निकालेंगे 3 5 जा 15, 10, 15 1 जा 15, 8, 2/15। ऐसे मोहित का निकालेंगे 1/3, और इसका जो ओल्ड रेशो था वो 1/3 है, 1/3 माइनस न्यू रेशो है 4/15, ऐसे वही 15, 3 5 जा 15, 5 4, 1/15, यानी जो रेशो आया 2/15, 1/15 यानी 2:1। वैसे भी ये सिंपल प्रॉफिट की कैलकुलेशन थी, जब न्यू पार्टनर को आप 1/5 दे रहे थे प्रॉफिट में, तो जब भी सिंपल ऐसी सिचुएशन होगी कि आपने न्यू पार्टनर को 1/5 दिया, 1/4 दिया, 1/3 दिया, तो जब भी आप सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा ओल्ड रेशो के इक्वल ही आएगा। तो 2:1 आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो कैश में गुडविल लेके आ रहा है न्यू पार्टनर 25,000, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी रोहित को और मोहित को। अगर आप इसका 25,000 का ओल्ड रेशो 2:1 है ओल्ड रेशो, आप 25,000 को जो कैश में गुडविल आ रहा है वो नया पार्टनर जो कैश में गुडविल आ रहा है ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाएगा। तो अगर आप 25,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, ये आएगा 16,667 और ये आ जाएगा 8,333। तो ये आर की कैपिटल में ऐड हो जाएगा और मोहित की कैपिटल में ऐड हो जाएगा।
तो हमें कैपिटल तो दे रखी है, आर की जो कैपिटल है देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बता रखी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल आर की है 1,09,000 प्लस 16,667, ये कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, कैश का ये आर की कैपिटल में ऐड करेंगे शेयर, तो जो आर की जो कैपिटल हो जाएगी 109 प्लस 1667 1,25,667, ये आर की हो गई। ऐसे एम की कैपिटल पुरानी दे रखी 66,000 पहले से ही है, 66,000 एम की कैपिटल यानी मोहित की, ये 833 गुडविल में शेयर में कैपिटल उसकी ऐड हो जाएगी क्योंकि गुडविल का पैसा लाने से कैपिटल इंक्रीज हो रही है जो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट रहे हैं, तो उसकी जो कैपिटल हो जाएगी अब 74,333। टोटल जो कैपिटल हो जाएगी अब फर्म की इन दोनों की, एग्जिस्टिंग पार्टनर की आर और एम की, इन ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी 2 लाख। ये टोटल कैपिटल हो गई। साइड की कैपिटल दे नहीं रखी, वही कैलकुलेट करनी है, पर साइड की कैपिटल निकालने से पहले जो फर्म की कैपिटल है वो 2 लाख है। तो अब देखिए, अब इसमें साहिल की कैपिटल हमें नहीं पता, जैसे प्रॉफिट में नहीं पता था हिस्सा, ऐसे प्रॉफिट का हिस्सा 1/5 दे रखा था, पर हमें कैपिटल निकालनी थी तो हमने एज्यूम किया टोटल फर्म की कैपिटल ₹1 है, टोटल फर्म की कैपिटल ₹1 है। इसमें साहिल की कैपिटल 1/5 होगी क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं कैपिटल, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साहिल का 1/5 था। तो जब टोटल कैपिटल ₹1 है, लेट अज्यूम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹1, उसमें से साहिल की कैपिटल 1/5 होगी क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 है साहिल का। तो रिमेनिंग कैपिटल कितनी बची है, ऐसे हमने 5, 1 5 जो 5, तो 5 - 1 ये आएगा 4/5। तो जो रिमेनिंग कैपिटल है फर्म की वो 4/5 है, यानी जो कैपिटल है 2 लाख वो किसके इक्वल है, 4/5, क्योंकि रिमेनिंग कैपिटल तुम्हें पता ही है 4/5 के इक्वल है 2 लाख। तो जब ये 4/5 2 लाख के इक्वल है, 2 लाख 4/5 के इक्वल है, तो टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, मैथ्स के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, ये अपोजिट हो जाएगा 5/4। टोटल जो कैपिटल आएगी फर्म की 2,50,000 आएगी, टोटल कैपिटल आ गई फर्म की, क्योंकि आपने ₹1 जो अज्यूम किया था फर्म की टोटल कैपिटल को अज्यूम किया था। नाउ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹2,50,000। ये टोटल कैपिटल है, टोटल मतलब इसमें रोहित भी है, इसमें मोहित भी है और इसमें साहिल भी है। रोहित की और मोहित की कैपिटल तो हमें पहले से ही पता है, हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पर अभी 2 लाख, तो इन दोनों की 2 लाख है। तो कॉमन सेंस रिमेनिंग कैपिटल किसकी है, 50,000 की है साहिल की। तो आपका आंसर आ गया कि जो साहिल नई कैपिटल लेके आएगा वो 50,000 रुपीज़ की लाएगा, तो आपका आंसर होगा 50,000 रुपीज़। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। 3rd A क्वेश्चन नंबर, Radhe Limited forfeited 500 share of ₹10 each fully called up for non-payment of final call of ₹3 per share। ठीक है, आपने फॉरफिट कर ली। फॉरफिट मतलब जो कोई शेयर होल्डर टाइम पे अपनी कॉल मनी का पैसा नहीं दे पाता और उसको जब नोटिस भेजा जाता है उस टाइम पीरियड में भी वो अपना पैसा नहीं दे पाता, तो आप उसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, यानी कंपनी उन शेयर को वापस ले लेती है और फिर कंपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उन्हें दोबारा रीइशू कर सकती है किसी और पर्सन को। तो ₹10 का एक शेयर है, फुली कॉल्ड अप यानी ₹10 का था और आपने ₹10 उससे मांगे भी थे, पर उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया जो कि ₹3 थी पर शेयर, तो आपने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, यानी 10 में से ₹3 नहीं दे पाया था। तो कॉमन सेंस है यहाँ पर कि ₹7 वो आपको दे चुका होगा। 300 ऑफ दी शेयर वर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। आपने 300 शेयर ₹8 में रीइशू किए, तो ₹2 डिस्काउंट हो गया क्योंकि शेयर है तो 10 का और आप ₹8 में इशू कर रहे तो ₹2 डिस्काउंट हो गया, यानी आप पढ़ चुके हैं। आप रिवीजन कर लें, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। जब वो स्टार्टिंग में इनिशियली आप इशू कर रहे हैं पहली बार तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो सकते हैं जो आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो तो इशू हो सकते हैं। बाकी एज पर कंपनी लॉ नए शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। हाँ, फॉरफिटेड शेयर्स को आप डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं रीइशू के टाइम। द अमाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आपको बताना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। तो पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल मनी का पैसा नहीं दे पाता, कॉल मनी में अलॉटमेंट मनी हो सकती है फर्स्ट कॉल या कॉल मनी हो सकती है सेकंड कॉल। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन मनी नहीं दी हो, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ही अगर आप नहीं देंगे तो शेयर होल्डर बन ही नहीं सकते। तो एप्लीकेशन मनी तो सभी देते हैं,
पर कई बार होता है कि वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता या फर्स्ट कॉल या सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाता, तो कंपनी उस शेयर को फॉरफिट कर लेती है। सपोज 10 का शेयर है, आपने 7 रुपीज़ दे दिए थे तो 3 रुपीज़ नहीं दिए थे, तो आपके शेयर फॉरफिट हो गए। तो ये जो 7 रुपये हैं कंपनी आपको रिटर्न नहीं करती है, ये कंपनी ये फॉरफिट करे, शेयर भी वापस ले लेती है और जो पैसा आपने दिया था एग्जिस्टिंग वो भी आपका फॉरफिट हो जाता है। तो ये जो पैसा आया कंपनी के पास, अब वो वापस तो आपको देगी नहीं, तो कंपनी के लिए कौन सा प्रॉफिट हुआ? कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, एक तो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ऑपरेटिंग नेचर या रेवेन्यू नेचर जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे आप कपड़े का बिजनेस करते हैं तो जो क्लॉथ आप बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, उसे बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। पर इनके अलावा कोई और प्रॉफिट होता है जो डे टू डे नेचर का नहीं है, जैसे कैपिटल असेट बेच रहे, लैंड बिल्डिंग वगैरह बेच रहे हैं या शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे प्रॉफिट को आप कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी का नहीं होता और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ये पीएनएल में नहीं जाता, ऐसे प्रॉफिट को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। पीएनएल में जो प्रॉफिट होता है वो तो रेवेन्यू नेचर का होता है। पीएनएल अकाउंट तो आपको डे टू डे एक्टिविटी का प्रॉफिट बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आपका डे टू डे एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। इनके अलावा कोई कैपिटल नेचर का अकाउंट है, कैपिटल प्रॉफिट आपको हुआ है लैंड बिल्डिंग बेचने पे, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में कोई प्रॉफिट हुआ है, जैसे शेयर फॉरफिट करना एक्सेप्शनल नेचर है, ये डे टू डे की एक्टिविटी नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है शेयर फॉरफिट का, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और कब ट्रांसफर करेंगे? जब आप ये शेयर रीइशू करेंगे, पहले नहीं। जब तक ये शेयर रीइशू नहीं होंगे तब तक तो ये पैसा शेयर फॉरफिट अकाउंट में रहेगा, और जैसे ही शेयर रीइशू हो जाएंगे ये पैसा शेयर फॉरफिट अकाउंट से आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपने 500 शेयर फॉरफिट किए थे, 10 रुपये शेयर का प्राइस था, 3 रुपये नहीं दिए थे शेयर होल्डर ने। इस 500 में से 300 शेयर ही आपने रीइशू किए हैं 8 रुपये के हिसाब से। तो 8 रुपये के हिसाब से आपने ये शेयर रीइशू कर दिए हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को अपन। तो अब देखिए, सबसे पहले तो जो शेयर पे पैसा है वो 500 शेयर हैं जो आपने फॉरफिट किए। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा था कि 500 शेयर में आपने 7 रुपीज़ तो शेयर होल्डर दे चुका था, 10 में से 3 रुपये नहीं दिए, इट मीन्स वो 7 रुपये दे चुका था। तो 500 शेयर पे 3500 रुपीज़ आप ले चुके थे शेयर होल्डर से। इसमें से 300 शेयर आप रीइशू कर रहे हैं, तो 300 शेयर आप रीइशू कर रहे हैं और इस पर 7 रुपीज़ आप ले चुके थे पहले भी, 2100। अब ये रूल है कि शेयर इशू करने पर जो नुकसान आपको हो रहा है वो कौन से नेचर का हुआ? कैपिटल। जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो भी डे टू डे एक्टिविटी का नहीं है। लॉस भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक रेवेन्यू लॉस, यानी जो डे टू डे एक्टिविटी से जो लॉस होता है, जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे आप यूटेंसिल्स बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं, तो बर्तन बेचने पे जो लॉस हो रहा है वो रेवेन्यू लॉस होगा या ऑपरेटिंग लॉस होगा। इनके अलावा कोई और लॉस हो रहा है जो एक्सेप्शनल नेचर का है, जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो कैपिटल लॉस होता है। तो जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं शेयर पे, डिस्काउंट देना कोई ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, ये एक्सेप्शनल नेचर है। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा डिस्काउंट नहीं दिया जाता, और ये शेयर पे दिया जा रहा है, कोई बिजनेस एक्टिविटी पे नहीं दिया जा रहा। तो ये कैपिटल लॉस है, और कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट से आप राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ मतलब आप इसे कैपिटल प्रॉफिट में एडजस्ट कर सकते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे ये पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ द आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो 300 शेयर आप रीइशू कर रहे हैं, 500 फॉरफिट किए थे पर रीइशू 300 करे। तो रीइशू मैंने अब आपको पढ़ा दिया है कि रीइशू करने के बाद जो शेयर फॉरफिट में जो बैलेंस बचेगा वही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 7 रुपीज़ आपको दे चुका था वो शेयर होल्डर, तो यानी 2100 तो आपको मिल चुके थे इन शेयर पे पैसे। अब आप ये 300 शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं 8 रुपीज़ पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं 8 रुपीज़ पे इशू करें तो 2 रुपये आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 2 रुपीज़ डिस्काउंट हुआ यहाँ पर। तो 2100 कैपिटल प्रॉफिट हुआ इन शेयर पे। शेयर फॉरफिट करने पे जो प्रॉफिट आप पैसा ले लेते हैं शेयर होल्डर का, जो रोक लेते हैं शेयर फॉरफिट के टाइम, वो कैपिटल प्रॉफिट है। और ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट में से राइट ऑफ कर सकते हैं, यानी घटा सकते हैं। तो नेट जो बैलेंस बचा आपके पास 1500 बचा इन 300 शेयर्स पर, ये जो बैलेंस है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। शेयर रीइशू करने के बाद, मैं वापस बोल रहा हूँ, शेयर रीइशू करने के बाद जो शेयर फॉरफिट अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जो शेयर पैसा आपने फॉरफिट किया था उसमें से रीइशू पे डिस्काउंट को घटाने के बाद जो पैसा बचता है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर होगा 1500 जो है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे।
तो आंसर हो गया यहाँ पर 1500। नेक्स्ट बी पार्ट भी है इस क्वेश्चन में। अ कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 शेयर। यानी 7-10 का शेयर है पर आपने 7 रुपीज़ ही अभी कॉल्ड अप किए थे, यानी शेयर होल्डर को 7 रुपये ही देने थे पर वो 2 रुपये नहीं दे पाया। इट मीन्स 5 रुपीज़ वो आपको दे चुका है। कॉमन सेंस, 10 का शेयर था, 7 कॉल्ड अप, यानी 3 रुपये तो मांगे ही नहीं थे। तो जो मांगे नहीं थे उनकी बात तो अभी नहीं होगी, वो तो ख़त्म। जो मांगे थे उसमें से वो 2 रुपये नहीं दे पाया। इट मीन्स 5 रुपीज़ वो दे चुका था। ऑल दी शेयर वर रीइश्यूड एट ₹5 पर शेयर, 7 पेड। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, 7 रुपये का मानते हुए वो शेयर 5 रुपये में दिया गया। ऑल दी शेयर वर री इशूड एट ₹5 पर शेयर, 7 पेड अप। जब ये लैंग्वेज आती है 7 पेड अप री इशू के टाइम, इट मीन्स वो है तो शेयर 10 का पर कंपनी 7 का ही मान रही है वो शेयर। तो जब 7 का ही मान रही है और 5 में इशू करी तो डिस्काउंट यहाँ 2 रुपये है। वह आपको लग रहा होगा डिस्काउंट 5 रुपये, नहीं। अगर हाँ ये लाइन नहीं होती 7 पेड अप तो हम ये मानते कि 10 का शेयर है, 5 में दिया जा रहा है तो 5 रुपये री इशू के टाइम डिस्काउंट हो गया। पर क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि 7 रुपीज़ पेड अप मानते हुए ये शेयर इशू किया जा रहा है 5 रुपये में। तो यानी शेयर है तो 10 का पर आपको 7 का ही मानना है। 7 रुपीज़ का शेयर 5 में दिया जा रहा है तो 2 रुपये ही यहाँ पर डिस्काउंट माना जाएगा। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आपको सेम वही निकालना है इस क्वेश्चन की तरह जो पहले किया था कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। ये भी ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। सबसे पहले तो आप जो शेयर री इशू कर रहे हैं उनको लिख लीजिए। यहाँ टोटली शेयर री इशू हो रहे हैं, 1000 शेयर फॉरफिट किए थे और 1000 ही री इशू हो रहे हैं तो 1000 शेयर हो गए। इन पे कितना पैसा मिला था वो हम लिख लेंगे। आपने 7 रुपीज़ 10 का शेयर था पर मांगे तो 7 ही थे और 7 में से वो 2 रुपये नहीं दे पाया था। इट मीन्स 5 रुपीज़ वो दे चुका था शेयर होल्डर, तो आपको 5 रुपये तो मिल गए थे इन शेयर पे, 5000। ये आ गया शेयर फॉरफिट। जब आपने शेयर फॉरफिट किए होंगे तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में इतने रुपीज़ क्रेडिट किए होंगे, ये प्रॉफिट हुआ होगा आपको। शेयर भी वापस आ गए और जो उसने पैसा दिया था शेयर होल्डर ने वो भी फॉरफिट कर लिया, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है। और री इशू के टाइम ये कैपिटल प्रॉफिट, री इशू के बाद ये कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अब आपने पूरे 1000 शेयर री इशू करे है तो शेयर 10 का पर आप 7 का मान रहे हो और 5 में री इशू कर रहे हैं। साफ साफ लैंग्वेज है, री इशूड एट ₹5 पर शेयर, ₹7 पेड अप। 7 का शेयर मानते हुए 5 में दिया तो 2 रुपये डिस्काउंट हुआ यहाँ पर। तो 1000 शेयर हैं, 2 रुपये डिस्काउंट हुआ तो यहाँ पे 2000। तो 5000 शेयर फॉरफिट में बैलेंस था, 2000 डिस्काउंट क्या है, कैपिटल लॉस है। और आप कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट में से राइट ऑफ कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जो बैलेंस बचेगा वो 3000 बचेगा शेयर फॉरफिट अकाउंट में, और ये कैपिटल प्रॉफिट है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेयर री इशू करने के बाद जो शेयर फॉरफिट अकाउंट में बैलेंस बचता है उन री इशू शेयर्स का, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो जो 3000 बच गए ये आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, आपका आंसर होगा 3000। तो आज की क्लास में हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। पर अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं या आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।